आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। मऊगंज में कांग्रेस ने सरकार और प्रशासन पर सीधा हल्ला बोल दिया है। किसानों की परेशानी हो, नल जल घोटाला हो, बिजली बिल का भ्रष्टाचार हो या फिर पत्रकारों पर फर्जी एफआईआर, हर मुद्दे पर कांग्रेस ने प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया है और चेतावनी साफ है, अगर समस्याओं का निदान नहीं हुआ तो 7 सितंबर को मुख्यमंत्री का घेराव होगा और उसके बाद जेल भरो आंदोलन भी होगा। मऊगंज कलेक्टर परिषद में कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी ने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने किसानों और आमजन से जुड़े मुद्दों को लेकर एक एक कर गंभीर आरोप लगाए। किसानों को खाद बीज की किल्लत, आवारा मवेशियों से फसल बर्बादी, सड़कों पर हादसों की बाढ़, नल जल योजना में खुला भ्रष्टाचार, पाइप बिछे लेकिन पानी घर तक नहीं पहुंचा। इतना ही नहीं, खराब ट्रांसफार्मर, भारी भरकम औसत बिजली बिल, पंचायत और नगर परिषदों में भ्रष्टाचार और राजस्व न्यायालयों की रिश्वतखोरी तक मुद्दे उठे। कांग्रेस ने कहा, अतिवर्षा से नुकसान झेल रहे किसानों को मुआवजा तक नहीं मिल पाया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिले में अपराधियों का बोलबाला है। चोरी, लूट, बलात्कार और चेन स्नैचिंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लेकिन प्रशासन मौन है। गडरा कांड की सीबीआई जांच और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए स्पेशल सेल की मांग भी उठाई गई थी और सबसे बड़ा आरोप पत्रकारों पर दर्ज फर्जी एफआईआर। कांग्रेस का कहना है कि सच्चाई दिखाने वालों को प्रताड़ित करना लोकतंत्र की हत्या है। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई, अगर पत्रकारों पर दर्ज एफआईआर वापस नहीं ली गई तो 7 सितंबर को हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे और उसके बाद कांग्रेस जेल भरो आंदोलन छेड़ेंगे। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे, ज्ञापन लिया, लेकिन कांग्रेस की चेतावनी साफ है, अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री के मऊगंज आगमन पर कांग्रेस का बड़ा घेराव होगा। पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने तो व्यंग करते हुए यह तक कह दिया, अगर समाधान नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री से मिलने नहीं बल्कि बहुती प्रपात पिकनिक मनाने जाऊंगा और वहां से सीएम का घेराव करूंगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कांग्रेस की इस चेतावनी को कितना गंभीरता से लेता है और 7 सितंबर को मऊगंज में राजनीतिक टकराव के किस रूप में सामने आता है। मैंने आपसे कहा कि वो बोले उनको कैसे अधिकार, ठेकेदारों को अधिकार है कि लोगों को पकड़ करके जेल भिजवा, पुलिस पकड़ेगी मैं इसका सम्मान। ऐसा होना चाहिए, ऐसा हुआ आप जानते हैं। इस्लाम अभियान चला रहे हैं, हमने आपसे बिल्कुल माताएं बहनें आज आई और वहाँ शराब पीती, ठेकेदार होता और वहाँ पर लोग शराब पीते थे, उपद्रव करते, महिलाओं को मारते, सारी नारी, इसलिए ये सब तमाम तरह की बातें जो 2 कानून चल आपको मालूम हो, सरपंचों को सचिव लगा करके और सीएम को निशान करते हैं, उनके ऊपर प्रताड़ना की जाती है। हम बिगाड़ के बात बोल रहे हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं और सीओ जितने भ्रष्टाचारी उनको या जो कह वो अधिकारी बने बैठे कानून का, उनके लिए कोई कानून नहीं। 75 लाख की रिकवरी होकर मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, नाम लूंगा तालाबंदी कर देना तो आप लोगों जब मैं बैठा दो कानून हमारा भी कर्तव्य है कि हमारा इतने एक्सीडेंट हो गए, मैं आपसे बताऊं नए लगे सिर्फ हमारा पशुओं के कारण, सिर्फ फसल में नहीं नष्ट हमारी होगी, हमारे नए लड़के का एक्सीडेंट पुलिस नहीं पहुंची, अस्पताल के डॉक्टर पोस्टमार्टम करने से मना करता। मऊगंज अस्पताल, अंजना अस्पताल नहीं करिए, अस्पताल में पोस्टमार्टम कर लो, रेफर कर देते हैं डॉक्टरों का लीगल केस। ऐसा कभी नहीं होती, जब जिला नहीं था तो सारे पोस्टमार्टम नहीं होते। मैं विधायक था, मैंने पोस्टमार्टम के लिए बुलवाया था लेकिन यहाँ के डॉक्टर जो ही पाते हैं ये बर्दाश्त करा। अगर मैं कुछ कहूँगा पत्रकार साथी गए नहीं गए, अगर बात कह दिया उनके अपराध दर्ज ये कहा जाता है, पत्रकार बात न उठाए इसकी आप जांच कराइए। सर आप अधिकारी हैं, अधिकारी हैं, आप गलत अपराध मत करिए, सही गलत करो आप मुझे जेल दे देना, मैं आपसे कभी कुछ नहीं। मैं भी न्याय की लड़ाई लड़ना जानता हूँ, अन्याय लड़ा, आज मैं लड़ने नहीं आया, लड़ने आया तो
मुद्दा वोट चोरी का। केंद्र में सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं वोट चोरी करके। मैं नहीं कह रहा, हिंदुस्तान की मीडिया भी कह रही है, हिंदुस्तान के नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं, राहुल गांधी जी रिकॉर्ड कह रहा है। चुनाव आयोग ने इस बात को कबूला भी, यहाँ तक कि कोर्ट ने इस बात को माना है कि गड़बड़ियां है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी आरोप लगाते, अब उस आरोप का नरेंद्र मोदी कोई जवाब नहीं देते। अगर कोई चोरी भी करता है तो सीना चोरी कर, लेकिन सीना चोरी भी करने की उनको ताकत नहीं। इसका मतलब उन्होंने वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने, सांसद तो बने हुए बने। 27 सीटें मध्य प्रदेश में भी ऐसी जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने वोट चोरी से जीते, उसमें आपकी मऊगंज भी आती है। यहाँ पर वोट की गड़बड़ी की गई और भारतीय जनता पार्टी को जिताया गया। ऐसी 27 सीटों का रिकॉर्ड है, अभी और लोगों की जानकारी नहीं लगी पर 27 सीटें। ये मुद्दा था। हमारा पशु जिस तरीके से फसल नष्ट कर रहे हैं और एक्सीडेंट हो रहे हैं उनको लेकर के, ये बात। तीसरा, ऑफिसों में भ्रष्टाचार फैला हुआ, चाहे आपका हनुमाना हो, मऊगंज हो, नई गढ़ी हो, जनपद हो, नगर पंचायत हो, तहसील हो, और चाहे गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। आदिवासी जो 2-2 डिस्ट्रिक्ट पर बसे हैं उनको उजाड़ा जा रहा है। 27% पिछड़ों आरक्षण का मुद्दा रहा। भाई जेदू पटवारी जी प्रदेश की आवाज है, उनके ऊपर लगातार पत्थर बरसाया जा रहा है और गरीबों के साथ लगातार अत्याचार। शराब पैकारों को प्रश्रय दिया जा रहा है, शराब ठेकेदारों को प्रश्रय दिया जाता है और आम जनता को जेल भेजा जाता है। यहाँ 2 कानून चल रहे हैं। यहाँ पर और भी ऐसे मुद्दे हैं, यूरिया खाद नहीं मिल रही है, हमारा पशु ट्रांसफार्मर जले हुए हैं, आज तक नहीं लग पाए, बिजली के बिल में लोगों को जेल भेजा जा रहा है, जबरन बिल बेचे जा रहे हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के आज कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टर मऊगंज को आगाह किया कि अगर 7 दिवस से अंदर अगर आप इसका निदान नहीं करते तो हम मुख्यमंत्री का घेराव करेंगे। अगर निदान नहीं होगा तो आने वाले समय में हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसके लिए मऊगंज की जनता कटिबद्ध है। इस बात को लेकर के हम लोग यहाँ पर आगाह करने आए थे, कोई लड़ने नहीं आए थे। और लड़ने आऊंगा तो आप सब जानते हैं पत्रकारों पर फर्जी अपराध दर्ज हुए, पत्रकार परेशान है। वो भी बात हमने कही है कि मुकदमा तत्काल वापस हो, अन्यथा इसकी भी लड़ाई हम आगे लड़ेंगे। मऊगंज की एक एक व्यक्ति, गरीब अमीर, सबकी लड़ाई हम लोग। व्यापारियों को परेशान किया गया, जबरन उनके घर उजाड़े गए, ये भी मुद्दा रहा। सारे चीज ज्ञापन में वो है, सारी बात हो चुकी है। ये सब जिस तरह से पत्रकारों के ऊपर FIR दर्ज हुई है, कहीं आवाज बंद करने की कोशिश तो नहीं? बिल्कुल, चाहे पत्रकार हो चाहे कांग्रेस पार्टी, जमाना था जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी महात्मा गांधी के नेतृत्व, उस समय में भी कांग्रेस के लोग जा रहे जो छोटी मोटी पत्रकारिता करते थे, चाहे लाला लाल फुकरार हो चाहे और लेना दफ्तर हो, सारे लोगों को कांग्रेस नेताओं के साथ जेल भेजा जाता था। वो भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उस समय महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई और उस समय अंग्रेजों को कांग्रेस पार्टी ने भगाया। और अब लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वोट चोरी हो रही है, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, नौजवानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये आजादी की दूसरी लड़ाई है। अरे लड़ाई दूसरी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में लड़ी जा रही है। और मैं स्पष्ट करता हूँ कि पहले हम लड़े थे गौरव से।